नमस्कार, मैं वेद प्रकाश शर्मा, रिटायर्ड आईजी। इसके पिछले वीडियो में मैंने योग से नशा मुक्ति का अभियान कैसे प्रारंभ हुआ, इसके संबंध में कुछ चर्चा की थी। अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे नशेड़ियों की, नशाग्रस्त, नशा पीड़ित लोगों की खोज हुई और उन्हें किस प्रकार से योग के माध्यम से नशा मुक्त किया गया, इसके संबंध में हम कुछ आगे चर्चा करेंगे। तो मैं बात बता रहा था कि एक मंदिर की चोरी में पकड़े गए 2 बच्चों के इंटरव्यू से, उनसे बातचीत करने से मेरे मन में भाव पैदा हुआ कि इस समस्या का स्थायी निराकरण करने के लिए इनको नशा मुक्त करना बहुत आवश्यक है। जब मैंने अपने थाना प्रभारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस ज़िले में इस स्मैक की पुड़िया लेने का बहुत प्रचलन है और बड़ी संख्या में युवा इस नशे का शिकार होकर अपराधों में लिप्त हो रहे हैं। तब मेरे मन में विचार आया कि इनको नशा मुक्त करने के लिए कुछ हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने स्वामी ऋतस्पति जी महाराज से, जो कि आर्ष गुरुकुल के संचालक हैं, उनसे मैंने चर्चा की। उन्होंने सहर्ष अपने आश्रम को उपयोग करने की अनुमति मुझे दी। अब प्रश्न उत्पन्न हुआ कि कैसे इन नशाग्रस्त, नशा पीड़ित युवाओं की पहचान की जाए और उन्हें फिर नशा मुक्ति शिविर में लाया जाए। इसके लिए मैं क्राइम मीटिंग बुलाई, थाना प्रभारी से चर्चा की। तो आप जानते ही हैं कि पुलिस के पास ऐसे लोगों का भी रिकॉर्ड होता है जो नशा करके और अपराध करते हैं। तो ऐसे लोगों का रिकॉर्ड मिल गया। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई इनको आप थाने पर बुलाइए, उनसे चर्चा कीजिए और काउंसलिंग कीजिए। उस काउंसलिंग करने के लिए मैंने एक प्रोफार्मा तैयार किया जिसमें उनका नाम था, कब से नशा ले रहे हैं, कौन सा नशा ले रहे हैं, और उसमें अभिभावकों की स्वीकृति, उसका घोषणा पत्र भी था। तो ये प्रपत्र मैंने उनको सौंपे और 15 दिन का समय दिया कि 15 दिन में आपके थाना क्षेत्र में जो भी नशा पीड़ित युवा हैं, मुख्य रूप से उनको आप थाने बुलाइए और उनसे चर्चा कीजिए और कहिए कि हम निःशुल्क आपको नशा मुक्त करना चाहते हैं। उनकी सहमति लीजिए, उनके अभिभावकों को बुलाइए। तो इस प्रकार से 15 दिन तक यह काउंसलिंग का कार्य चला। मैं भी जहाँ संभव हो सका मैं गया और मैंने भी काउंसलिंग की। काफ़ी युवा मिले जो किसी न किसी कारण से, जिसकी चर्चा हम आगे के एपिसोड में करेंगे, नशे में पड़ गए थे और उन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया था। ऐसे युवा, उनके अभिभावक, जब पता चला और प्रेस में आया कि पुलिस के द्वारा नशा मुक्ति का एक शिविर लगाया जा रहा है, तो फिर काफ़ी अभिभावक भी आए थानों पर। उन्होंने कहा साहब हम भी अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं। इस प्रकार से हमारे पास काफ़ी लंबी लिस्ट हो गई। उसको हमने फिर एक शॉर्ट लिस्ट किया और लगभग 55 लोगों को, 55 युवाओं को, 55 युवाओं को सिलेक्ट किया जो युवा थे और लंबे समय से नशा ले रहे थे। उनको हमने सिलेक्ट किया और उनको हमने जिला मुख्यालय पर बुलाया। जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ही आ गए तो उनको फिर हमने एक बार मेडिकल कराया सभी का। मेडिकल कराने के पश्चात 1 सितंबर 2006 से यह हमारा पहला नशा मुक्ति शिविर, जो योग के माध्यम से किया जाना चाहिए था, वह प्रारंभ हुआ। अब यह प्रश्न था कि इसको किस प्रकार से इनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जो नशा पीड़ित होता है, जब उसको नशा नहीं मिलता तो उसके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं और ऐसे लोग हिंसक भी हो जाते हैं। तो उनकी भी हमें चिंता करना थी। तो एक कैंपस, सुरक्षित कैंपस बनाया गया, एक हॉस्टल जहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था थी, उसको बैरिकेड करवाया गया। वहाँ पर हमने अपने सिपाहियों की ड्यूटी लगाई कि कोई इस प्रकार का कोई हिंसक कार्रवाई न कर पाए और उनको ठीक प्रकार से आने जाने की व्यवस्था, उनकी उसी में रहने की व्यवस्था, और उसके पास एक हॉल था, उसमें योग कराने के लिए व्यवस्था कराई गई। तो सबका मेडिकल परीक्षण भी करवाया। तो अधिकांश लोगों को अनिद्रा की बीमारी थी, भूख नहीं लगने का एक बहुत बड़ा उनका एक रोग था, भूख नहीं लगती थी लोगों को, और छोटी मोटी और शिकायतें थी। उन सबको हमने मेडिकल में उनकी प्रत्येक की एक मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर ली, उनका एक प्रोफाइल तैयार करके, और उसके बाद हमारा यह जो नशा मुक्ति का अभियान था वह 1 सितंबर 2006 से प्रारंभ हुआ। अब आगे के अगले एपिसोड में बताएंगे कि इसको हमने कैसे संचालित किया, क्या क्या परेशानी आई और किस प्रकार से सफलता मिली। आप सबने इस वीडियो को देखा, आपसे बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद।